नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यरसविग्रहं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री गुरु महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण पहला स्कंद अध्याय संख्या 8 और श्लोक संख्या 43। और ये कुंती महारानी की लास्ट प्रेयर है जो आज हम करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्याभावत् निद्रुगः राजन्यवंश दहनान् उपवर्ग वीर्या गोविंद गोद्विज सुरार्तिहावतार योगेश्वरा अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। श्री कृष्ण सख वृष्णय भाव निद्रुग राजन्यवंश दहनानपवर्ग वीर्या गोविंद गोद्विज सुरार्तिरावतार योगेश्वरा अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। श्री कृष्ण सखा वृष्य भाव निद्रो राजन्यवंश दहनान अपवर्ग वीर्या गोविंद गोद्विज सुरार तिहिरावतार योगेश्वरा अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। योगेश्वर अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। योगेश्वर अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। श्री कृष्ण सख वृषभाव निद्रो राजन्यवंश दहनान अपवर्ग वीर्या गोविंद गोद्विज सुरार तिहिरावतारा योगेश्वर अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। योगेश्वर अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। आप लोग रिपीट कीजिए। हरे कृष्ण गुरु जी। श्री कृष्ण सखा विषयीर्षभावग्नि धुगा राजन्यवंशान् दहन् पवर्गवीर्या गोविंद गोद्विज श्रुति हरावतार योगेश्वरो खिल गुरो भगवान नमस्ते। ओके, और कोई भक्त? और कोई? हरे कृष्ण प्रभु। ओके, इसका श्री कृष्ण सखा विषयादश भावनी दुर्गो राजानवंशदन् पवर्गवीर्या गोविन्द गोविद सुरजिर्हरावतार योगेश्वर खिलो गुरु भगवन् नमस्ते। ओके, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी।
श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्ण भावन ब्रूह राजन यशवदहाना पवग्रवीर्य गोविंद गोदेव वजसूर हारवतारा योगोश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। ओके, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री कृष्ण कृष्ण सखा विश्व रस भावनी धृग राजन्य वंशधनान पवर्गवीर्य गोविंद गोद्विज सुराति हरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। ओके, हरे कृष्णा। तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। O Krishna, O friend of Arjuna, O chief among us, the descendants of Vrishni, you are the destroyer of those political parties which are disturbing elements on this earth. Your prose never deteriorates. You are the proprietor of the transcendental abode, and you descend to relieve the distresses of the cows, the Brahmins, and the devotees. You possess all mystic powers, and you are the preceptor of entire universe. You are the Almighty God, and I offer you my respectful obeisances. तो हमने देखा पिछले 2-3 दिनों में कुंती महारानी कह रही है कि हे गदाधर, हे भगवान श्री कृष्ण, आप हमारे राज्य में आपके चरण चिन्ह जब तक हैं, आपके चरण चिन्हों के कारण हमारा राज्य बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन जब आप यहाँ से चले जाओगे तो ये राज्य ऐसे सुंदर नहीं रह पाएगा। क्या सुंदर लग रहा है? हमारे राज्य में जितने भी नगर हैं, जितने भी गांव हैं, ये पूरी तरह से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ जड़ी बूटी या फिर मेडिसिनल वैल्यूज, अन्न, वृक्ष, नदियां, इन सब की प्रचुरता है। अन्न की प्रचुरता है, जड़ी बूटियों की प्रचुरता है। वृक्ष अगर हम देख रहे हैं तो सारे वृक्ष फलों से लदे हुए हैं, और नदियां बह रही हैं, पर्वत, खनिज और समुद्र भी बड़ी बड़ी संपदाओं से भरे हुए हैं, और ये सब आपकी कृपा दृष्टि पड़ने के कारण ही हो रहा है। तो हमने देखा था किस प्रकार से अगर हम केवल प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, वृक्षों पर, फसलों पर निर्भर रहते हैं, और समुद्र और पर्वत खनिजों से जो निकलता है उस पे निर्भर रहते हैं, तो हम हर टर्म्स में सुखी रहते हैं, प्रभुपाद ने समझाया था। और फिर कुंती महारानी कह रही है कि इस सब के अलावा हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप कृपा करके मेरा जो मेरे स्वजनों के प्रति आसक्ति है, मेरा जो पांडवों के प्रति आसक्ति है, और मेरी जो मेरे मायके वालों के प्रति आकर्षण है या आसक्ति है, वृष्णि वंशियों के प्रति, इस स्नेह के बंधन को काट दीजिए आज। और इसको काट करके कहीं ना कहीं तो बंधन जोड़ना पड़ता है ना, तो कहाँ बंधन जोड़ना है? रति मुहद्दा ददा गंगे वो गमुद्वंती त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत। मधुपते भगवान श्री कृष्ण का नाम है। आप मेरा ससुराल, मायके, स्वजन, इधर उधर से आसक्ति को काटकर आप अपनी तरफ मुझे आकर्षित कीजिए भगवान। जिस प्रकार से गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के हमेशा समुद्र की तरफ बहती है, कितनी रुकावट उसके रास्ते में आ जाए फिर भी कोई उसे रोक नहीं पाता है, उसी प्रकार से मेरा आकर्षण भी अन्य किसी और न भटकर केवल आपकी ओर भटता रहे। भगवान केवल आप मुझे आकर्षित करें। और आज लास्ट में कुंती महारानी कह रही है, श्री कृष्ण कृष्ण वृष्ण्य भाव निद्रेग राजन्य वंश दहनान अपवर्ग वीर्या गोविंद गोद्विज सुरार तिहिरावतार योगेश्वरा अखिल गुरो भगवन नमस्ते। योगेश्वर अखिल गुरो भगवन नमस्ते। बड़ा सुंदर है। ओ कृष्णा, अर्जुन के सखा और हे वृष्णि कुल के प्रमुख, अर्जुना, the chief among the descendant of Vrishni, you are destroyer of those political parties which are disturbing element on this earth.
कह रहे हैं कि आप उन समस्त राजनीतिक दलों के विध्वंसक हैं, खत्म करने वाले हैं, जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों को, ब्राह्मणों को और विशेष रूप से भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतार लेते हैं। समराइज कर रही है कुंती महारानी। और आप समस्त योग शक्तियों के स्वामी हैं और आप समस्त ब्रह्मांड के गुरु भी हैं। आप सर्वशक्तिमान भगवान हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तो कुंती महारानी ने शुरू किया था प्रणाम करने से और कुंती महारानी खत्म भी कर रही है प्रणाम करने से। तो नमस्ते योगेश्वर अखिल गुरो भगवन नमस्ते। योगेश्वर अखिल गुरो भगवन नमस्ते। आप योगेश्वर हैं, योगियों में सबसे महान है, या फिर और आगे कहा जाए तो सारी योग शक्तियों के स्वामी हैं आप। और अखिल गुरु, आपके बराबर कोई गुरु नहीं। भगवन नमस्ते, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। तो ये कुंती महारानी की प्रेयर्स आज खत्म हुई है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर कुंती महारानी ने परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया है इस वाले श्लोक में, कि आप कौन हो, आप अर्जुन के दोस्त हो, आप कृष्णा हो और आप वृष्णि वंश में आपका जन्म हुआ है। और फिर कहा है कि आप जो है समस्त राजनीतिक दलों के विध्वंसक हैं, जो कि यहाँ पर उपद्रव बनाते हैं। फिर भगवान के बारे में और ग्लोरीफाई कर रही है कि आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता है और आप दिव्य धाम के स्वामी हैं। यानी कि भगवान कहाँ रहते हैं ये भी बता दिया, और आप क्यों अवतार लेते हैं वो भी बता दिया। आप गायों को, ब्राह्मणों को और भक्तों को कष्ट दूर करने के लिए अवतार लेते हैं। और आप सभी योग शक्तियों के स्वामी हैं और आप समस्त ब्रह्मांड के गुरु हैं। और ऐसे सर्वशक्तिमान ईश्वर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो हम सबको भी भगवान को इसी प्रकार से सोचते हुए प्रणाम करना है। तो सर्वशक्तिमान भगवान का अपना नित्य धाम है, जहां वे सुरभि गायों के साथ, जहां वे सुरभि गायों के पालन में व्यस्त रहते हैं। वहां सैकड़ों सैकड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी हुई हैं। और इस प्रकार से वे इस भौतिक जगत में अपने भक्तों को उबारने के लिए आते हैं और उबार करके उबारने तथा राजनीतिक दलों में जो उपद्रव करने वाले तत्व हैं, इनको विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। तो चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृते सुसुरभिर अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रभ सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। वेणुक्वणान्तमरविन्द दलायताक्षं बर्हावतं समासिताम्बुद सुन्दरांगं कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभां गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। आलोल चंद्र कलसद वनमाल्य वंशी रत्नागदं प्रणय केलिकला विलासं श्यामं त्रिभंग ललितं नियत प्रकाशं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतम् अच्युतम् अनादि अनंत रूपम् आद्यं पुराण पुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभम् अदुर्लभम् आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो भगवान कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान का एक नित्य धाम है। कैसा धाम है भगवान का? चिंतामणि प्रकर सुसत्म कल्प वृक्षा। ऐसा दिव्य धाम है जहां पर चिंतामणि पत्थर से बना हुआ है, और ऐसा धाम जहां पर अनेक प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। लक्षावृते सुसुरभिर अभिपालयन्ति। तो लक्ष्य का मतलब होता है लाखों, आवृते घिरे हुए, और सुरभिर अभिपालयन्ति, लाखों कल्प वृक्षों से भरा हुआ ये धाम। यहाँ पे भगवान क्या करते हैं? सुरभि गायों का पालन करते हैं। सुरभि गाय वो गाय है, आप जितना मर्जी और जब मर्जी इनसे दूध मांगो तो उतना दूध ही देती है। आपको अगर लगे कि सुरभि माता आज मेरे को दूध से स्नान करना है, तो सुरभि माता आपको एक बाल्टी भर करके दूध दे देगी स्नान करने के लिए।
इसी तरह से कल्प वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष भी ऐसे ही है। आप जो मांगोगे, जिस समय पे मांगोगे, जिस क्वांटिटी में मांगोगे, वो सब कल्प वृक्ष आपको देता है। तो इसी प्रकार से लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, भगवान के धाम में और क्या है? लक्ष्मी सहस्र, हजारों लक्ष्मियां हैं, क्या कर रही है? शत संभ्रम सेव्यमानम, संभ्रम कई बार आदर सहित, सेव्यमानम भगवान की सेवा कर रही है हजारों लक्ष्मियां। और गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, और ऐसे गोविंद को, आदि पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से प्रभुपाद भी भगवान के धाम का वर्णन कर रहे हैं। और वो क्यों क्यों अवतार लेते हैं? अवतार इसलिए लेते हैं, और अवतार एक बार नहीं लेते, कई बार लेते हैं अवतार, और अलग अलग रूपों में लेते हैं। भगवान संख्य अवतार है, इनमें से कुछ भागवतम में वर्णन है, कुछ अलग अलग ग्रंथों में वर्णन है, लेकिन बेसिकली भगवान अनंत अवतार लेते हैं। और हमारे ब्रह्मा जी भगवान के अवतार के बारे में बताते हैं, रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं संसत भव पुमानयो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन्, आपने राम, नरसिंह, वामन ऐसे अनेक कला रूप में स्थित रहकर विभिन्न अवतार लिए। नाना अवतार अकरोध भुवनेषु किन्तु कृष्णा स्वयं समभवत परम पुमान योग, लेकिन जो भगवान से कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। इसीलिए गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि, मैं ऐसे श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, ऐसे श्री कृष्ण का भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कह रहे। तो ऐसे ही विष्णु संहिता होती है, ब्रह्मा संहिता होती है, शिव संहिता होती है, जिसमें ब्रह्मा जी अपने वचन बोलते हैं। शिव संहिता में शिव जी अपने वचन बोलते हैं, और विष्णु संहिता में विष्णु जी अपने वचन बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी अपने वचन बोल रहे हैं, अपने श्री मुख से साफ साफ कह रहे हैं कि मैं ऐसे गोविंद का, आदि पुरुष का भजन करता हूँ। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कह रहे, वे असीम शक्तियों से सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, फिर भी वो सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं, और उनकी शक्ति कभी भी क्षीण नहीं होती है। तो फिर क्या कह रहे हैं? वे गायों, ब्राह्मणों तथा भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि जीवों के सामान्य कल्याण के लिए ये महत्वपूर्ण कारक है। तो भगवान की जो शक्ति है ना, वो त्रिगुणमयी स्वरूप है, और भगवान की शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। भगवान की शक्ति अलौकिक है, इनकंसीवेबल है। इसीलिए कह रहे हैं, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि स्वसे सुधादि विभूति भिन्नम, विभूति भिन्नम, भिन्न भिन्न प्रकार की कई तरह की शक्तियां भगवान की। तद ब्रह्म निष्कमल अनंत अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। माया ही यस्य जगदंड शतानि सूते त्रैगुण्य सवेद वियात्माना सात्वा विलंब परसत्व विशुद्ध सत्वम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, तीन तरह की भगवान की शक्तियां हैं। और जड़ ब्रह्मट संबंधी वेद विज्ञान विस्तारणी इनकी माया है, और इनकी अपरा शक्ति है। उन्हीं सत्वाश्रय रूप परम सत्व निबंध विशुद्ध सत्व आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो जो भी प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं शास्त्रों से ली गई है, और ये सारी चीजें कोई ब्रह्मा जी ने बोला है, कोई शिव जी ने बोला है, कोई विष्णु जी ने भगवान के ग्लोरिफिकेशन में बोला है, और उन्हीं को लेकर के शिला प्रभुपाद ने एक जगह इकट्ठा कर दिया है। तो इसीलिए जो कुंती महारानी है, आज कुंती महारानी की सारी प्रेयर्स लगभग हमने समाप्त कर दी। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुंती महारानी की कुछ प्रेयर्स याद है? श्लोक याद होगा या फिर उसका ट्रांसलेशन याद होगा? वैसे तो कुंती महारानी की सारी प्रेयर्स याद होनी चाहिए, हम रोज भी इन प्रेयर्स का पाठ कर सकते हैं, लेकिन रोज अगर नहीं कर पाते तो एक दो प्रेयर्स तो इनमें से याद होनी चाहिए। तो कोई है ऐसा जिसको सारी प्रेयर्स याद है? सारी प्रेयर्स तो मुझे भी याद नहीं। कोई ऐसा है जिसको कम से कम 4-5 श्लोक याद है? कोई नहीं है। कोई ऐसा है जिसको 2 श्लोक याद हो, केवल 2 वर्स?
कोई भी 2 वर्ष याद हो? ये संदीप प्रभु को याद है, और किसी को याद नहीं? अरे क्या नाम है, अमन चड्डा को याद है, अनुराग प्रभु को याद है, शौर्य प्रभु को याद है। रोज तो बोलते हैं कृष्णाय वासुदेवाय और नमो पंकज नाभाय, हाथ खड़ा क्यों नहीं करते? आप सबको याद तो है। अच्छा, कोई ऐसा बता दीजिए, ये तो सबको होना चाहिए, जिसको कम से कम एक श्लोक तो याद होगा कुंती महारानी का, एक श्लोक कम से कम याद हो, वो लोग हाथ खड़ा कीजिए। बहुत सारे लोगों को एक तो याद रहता ही है, यही वाला याद होना चाहिए, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमः। ये तो याद हो ही सकता है। तो चलो ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 श्लोक आप याद कीजिए कुंती महारानी के, और शाम को गीता क्लास में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि सुबह तो टाइम का थोड़ा सा दिक्कत है। तो शाम को ये श्लोक पूछूंगा मैं, 5 के 5 श्लोक कम से कम होने चाहिए, और जो गीता क्लास में नहीं आते वो रिकॉर्ड करके भेजेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करके या ऑडियो रिकॉर्ड करके, कि प्रभु जी ये याद हो गया हमको। ठीक है, क्योंकि अगर हम श्लोका याद करने में अपने आप को एंगेज करते हैं ना, तो हमारा माइंड एंगेज हो जाता है, माइंड ऑटोमेटिकली कृष्ण को याद करने लग जाता है। अगर हम अर्थ नहीं भी समझते हैं ना, और केवल इन श्लोकों को बोलते हैं, याद करते हैं, तो इससे भी फायदा मिलता है, क्योंकि भगवान की वाणी है, जिन किन प्रकार आप बोलोगे तो फायदा ही मिलेगा। तो इस प्रकार से ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। और आप लोग टाइम पे आइए, 6:30 से पहले हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, और कोशिश करते हैं 6:35 तक क्लास शुरू हो जाए। तो अब गर्मियां भी आ गई, बसंत पंचमी आ गई। कल हमने बसंत पंचमी के बारे में इतना कुछ बताया, और अब गर्मियां लगभग स्टार्ट आ गई है। बसंत पंचमी का मतलब ही होता है कि अब से सर्दी खत्म है और गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो फिर सब लोग 6 बजे तक तो आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। 6 से 6:30 बजे आपने जब किया 4 माला, 6:30 से 7 बजे तक क्लास कर लिया, 1 घंटा पूरा हो गया एसोसिएशन। ठीक है। संसार दावान ललितलोका त्राणाय कारुण्य गणागणत्वा प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुराश्री चरणारविन्द। महाप्रभो कीर्तन नित्या गीतम वादित्य माध्यान् मनसुरसेना रोमांचकं पासुतरंगवाजो वन्दे गुराश्री चरणारविन्दम्। श्री विग्रहाराधन नित्यानाना शृंगारतन मंदिर मर्जनादो युक्तस्य भक्तांश्च निजतोऽपि वन्दे गुराश्री चरणारविन्दम्। चातुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादान तृप्तान् हरिभक्त संज्ञान् तृप्तैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुराश्री चरणारविन्दम्। श्री राधिका माधवयुगपारं माधुर्य लीला गुणरूप नाम प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्य वन्दे गुराश्री चरणारविन्दम्। कुञ्जयोनो रतिकेली सिद्धे यायाली विरयुक्ति अपेक्षणीया तत्राति रक्षा अतिवल्लभस्य वन्दे गुराश्री चरणारविन्दम्। साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावतः सद्वि किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुराश्री चरणारविन्दम्। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ज्ञानस्तु वत्सतस्य यशस्ति संध्यम् वन्दे गुराश्री चरणारविन्दम्। ज्ञानस्तु वत्सतस्य यशस्ति संध्यम्
वंदे गुरो श्री चरणारविंदम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम वंदे प्रभुपाद चरणारविंदम वंदे प्रभुपाद चरणारविंदम जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने